साहित्य कला मंच का उद्देश्य क्या है, पूरी टीम का उद्देश्य क्या है, दो पंक्तियों में कि आंसू को मुस्कान बना दे हे भगवान, आंसू को मुस्कान बना दे हे भगवान, मुस्काना आसान बना दे हे भगवान, जाति धर्म ना छुआछूत का चक्कर हो, ऐसा हिंदुस्तान बना दे हे भगवान। एक छोटा सा परिचय। एकदम दाहिनी तरफ मंच पर उम्र में सबसे छोटी हमारी लाडली ज्योति त्रिपाठी, वीर रस की कवित्री, प्रतापगढ़ से आई हुई है। एक बार तालियां बजा करके मंच से उनका स्वागत करें। उनके बगल में जो लिख रहे हैं वो खाली हमें ही कहते हैं, मंदसौर मध्य प्रदेश। अभी आपने लाफ्टर चैलेंज देखा होगा, लाफ्टर चैंपियन देखा होगा सोनी टीवी पर। उसमें अहम भूमिका निभाने वाले, धमाल करने वाले और यूट्यूब पर छाए हुए जो हैं, मुन्ना बैटरी हमारे बीच में हैं। मंदसौर से आपकी तालियों की थाप पाने के लिए आए हैं। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। जिनकी आवाज ने पूरा सभागृह को गुंजायमान कर दिया। मोनिका हठीला कई देशों की यात्रा की, जहां जहां हिंदी समझी जाती है, बोली जाती है, वहां की यात्रा इन्होंने की है। बहुत दिनों के बाद, मुझे लगता है कि 17 साल के बाद बंबई आई हुई हैं। निश्चित रूप से आपका स्नेह मिलेगा, आपकी तालियां बताएंगी। जोरदार तालियां बजा करके मोनिका हठीला जी का स्वागत करें। उनके बगल डॉक्टर सुरेंद्र यादवेंद्र, मौलिक हास्य कवि। आजकल देश में जो मौलिक हास्य कवि हैं उनमें गिने चुने लोग हैं, उनमें से एक नाम आता है डॉक्टर सुरेंद्र यादवेंद्र जी का। पिछली बार मनोहर ठहाका पुरस्कार उन्हें मिला हुआ था। उसके बाद पहली बार हमारे बीच में आए। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर सुरेंद्र यादवेंद्र जी के लिए। और आज मंच के दूल्हे, जिनकी ओजस्विता पूरी दुनिया में मशहूर है, जो टीवी में कम सीमा पर ज्यादा कविता पढ़ते हैं, जिसे आज निराला पुरस्कार मिलने वाला है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे मंच पर हैं भाई विनीत चौहान जी, हमारे बीच में हैं। इस लाडले का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और मेरा नाम सुरेश मिश्रा है। हाँ, आपके हाथ थके ना हो तो 2-4 तालियां हमारे खाते में भी पीट दीजिए, क्योंकि जितनी पी थी शाम को वो सब उतर गई, जितनी पी थी शाम को वो सब उतर गई, संवेदना के वो मेरे पर्क उतर गई, गाड़ी में मिली थी मुझको प्यार हो गया, और मैं सो गया तो लेकर अटैची उतर गई। हम हास्य कवियों को कोई सीरियसली लेता नहीं साहब। अनिल अग्रवाल जी ने मेरे पास 2 महीना के पहले फोन किया, सुरेश जी बहुत दिनों के बाद अब की बार साहित्य कला मंच पर आपको आना है। मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, आप जी स्माइल पर, आज तक पे, वाह वाह क्या बात, तमाम टीवी चैनलों पर आने लगे हो, आपका रेट बहुत ज्यादा हो गया है, हम इतना पैसा देंगे नहीं। मैंने कहा भाई साहब मैं आ जाऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। बोले नहीं नहीं, साहित्य कला मंच वाले ईमानदार भी हैं, बताओ कितना पैसा लोगे। मैंने कहा आपने अपने दिमाग में जितना सोच के रखा है उससे 10,000 रुपये कम दे देना। अनिल अग्रवाल जी ने कहा बेटा आजा। मैंने 10,000 रुपये ही देने के लिए सोचा था, तो मैं तो आपके सामने एकदम से निःशुल्क खड़ा हुआ हूं। जब तक आपकी ताली वोली बजती रहेगी तब तक आपको कुछ सुनाऊंगा, वरना जाकर के बैठ जाने वाला हूं। और आते ही मैंने विनय जी से पूछा भैया माइक को एक व्यवस्था है ना। बोले हाँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। मैंने कहा नहीं, माइक अच्छा होता है तो कार्यक्रम अच्छा होता है। बोले सुरेश जी माइक और वाइफ में बड़ी समानता होती है। मैंने कहा कौन सी समानता होती है। बोले दोनों जोर से बोलते हैं। मैंने कहा वो आपके घर की बात होगी, जहां बात समझ में आए ताली वाली पीटते रहिएगा। माइक, मैंने कहा माइक और वाइफ में अंतर होता है। बोले कौन सा अंतर होता है। मैंने कहा आपको नहीं बताऊंगा, पाटकर हाल में जब प्रबुद्ध लोग आए होंगे तब बताऊंगा, और उनकी समझ में आएगा कि माइक और वाइफ सही अंतर ढूंढ के लाया हूं। तो हर अंतर आपकी तालियां होनी चाहिए। माइक और वाइफ में सबसे बड़ा अंतर देखिए, माइक और वाइफ में सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो ये होता है कि माइक के सामने आप जोर से बोल सकते हो,
वाइफ के सामने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं होती, चाहे वो साहित्य कला मंच का चेयरमैन ही क्यों ना हो जाए। तालियां वाले तो मजेदार माहौल देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी संख्या कम है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर देखिए, माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि माइक में चुप कराने का एक बटन पाया जाता है, वाइफ में सुविधा नहीं होती, जब तक चाहें तब तक बोलती रहती हैं। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि अगर आपका माइक बिगड़ जाए तो पड़ोसी का माइक लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइफ में सुविधा नहीं है। माइक और वाइफ में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि माइक को आप अपनी साइज का छोटा बड़ा कर सकते हैं, वाइफ में सुविधा नहीं है, समय की मर्यादा है। माइक और वाइफ में बड़ा अंतर है, लेकिन आखिरी का अंतर मैं बता रहा हूं आपको, समझ में आएगा, मुझे मालूम है पढ़े लिखे लोग हैं, समझ जाएंगे, और समझ जाएं तो मुझे बताइएगा कि माइक और वाइफ में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि माइक जब बिगड़ता है तो बोलना बंद कर देता है, वाइफ जब बिगड़ती है तो। मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं।